द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ये दिया गया है ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ। मीन्स अब यहाँ पर ए जो हो गया ए बी पैरेलल सी डी, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल ए बी पैरेलल ई एफ, तो एंगल एक्स इज इक्वल एंगल जेड इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले, ये इक्वेशन सेकंड मान ले, तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। y की वैल्यू हम रख दिए 3, अब x हमें निकालना है 3a प्लस 7a इज इक्वल 180 डिग्री, 10a इज इक्वल 180 डिग्री, तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा 18 डिग्री। क्लियर, a की वैल्यू 18 डिग्री हो गई, तो अब a की वैल्यू 18 डिग्री हो गई, तो यहाँ y की वैल्यू जो हो जाएगी 3 इंटू 18 डिग्री और z की वैल्यू जो हो जाएगी वह हमारा हो जाएगा 7 इंटू 18 डिग्री, ये हो जाएगा 54 डिग्री और ये हो जाएगा 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 126। हम ये जानते हैं x इज इक्वल z, सो इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू z, तो एंगल x is equal 126। Figure in the given figure if PQ parallel to ST, PQ जो है वो ST के पैरेलल है और यहाँ ये दिया गया है। हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ से PQ पैरेलल और ST के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच लिया, इसको मैंने x कर लिया, इसको मैंने y कर लिया, x और y एक पैरेलल लाइन खींच लिया। तो अब इस चीज को मैंने देखा कि यह एंगल Q PQ पैरेलल AXR एंड EST पैरेलल RY, तो हम ये जानते हैं जब इस चीज को हम चलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ लिख लीजिए आप, अब किससे 180 डिग्री हुआ यह आपको पता है, सम ऑफ alternate sum of interior angle, sum of interior angles, यह एग्जॉम्स थ्योरम, बाय थ्योरम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाय थ्योरम कर दीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह 110 डिग्री दिया गया है
प्लस क्यू आर एक्स जो है 180 डिग्री, तो इसको क्यू आर एक्स की वैल्यू जो आप निकाले तो यह हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल क्यू आर एक्स इज इक्वल आपका 70 डिग्री हो गया। यह वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 70 डिग्री बाई थ्योरम। फिर इसी तरह से नेक्स्ट को कर लीजिए आप। यहाँ क्या हो जाएगा? आर एस टी, एंगल आर एस टी और एंगल एस आर वाई इज इक्वल 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल से बढ़िया यह आप लिख लीजिए बाई थ्योरम, क्योंकि हम थ्योरम इस चीज को प्रूव किए हैं। हो गया 180 डिग्री। अब इस चीज को यदि हम यहाँ करते हैं तो आर एस टी इज इक्वल कितना दिया गया? 130 डिग्री। यहाँ एंगल एस आर वाई इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल एस आर वाई इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यह क्या हो जाएगा? एंगल एस आर वाई इज इक्वल आपका कितना हो गया? 50 डिग्री। एक्स वाई ए लाइन है, तो हम अब इससे निकाल लेंगे। लाइन एक्स वाई, जब इस पे हम निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा? क्यू एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस टी इज इक्वल 180 डिग्री। मीन्स अब यह एक लाइन है। लाइन्स कितने होते हैं? 180 डिग्री होती है। लीनियर पेयर का हो गया। अब इस चीज को हम चलेंगे तो यहाँ मुझे दिया गया है आर एक्स कितना दिया गया? 70 डिग्री और क्यू आर एस और यह आर एस टी। यहाँ गलत हो गया। इस चीज को एस आर वाई प्लस क्यू आर एस प्लस यह कितना हो गया? आपका 50 डिग्री हो गया इज इक्वल 180 डिग्री। तो क्यू आर एस इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल 60 डिग्री। इसका आंसर आ गया। ए बी पैरेलल सी डी। अब यहाँ देखेंगे ए बी पैरेलल यदि सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी दिया गया है, तो पी क्यू जो हो गया वह पी क्यू एज ए ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। पी क्यू जो हो गया वह ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्स इज इक्वल 50 डिग्री। यदि यह है तो हम यह लिख सकते हैं कि ए पी क्यू इज इक्वल ए पी क्यू इज इक्वल पी क्यू आर यहाँ ट्रांसवर्सल लिख दीजिएगा। ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू। तो अब यह आप लिख सकते हैं और यहाँ ब्रैकेट में कर दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस हो गया।
अब इस चीज को ए पी क्यू आपको दिया गया है 50 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल 50 डिग्री। क्लियर? फिर क्या कह रहे हैं कि पी आर डी, अब यहां पर आप दूसरा ट्रांसफर पी क्यू आर 50 डिग्री, सो एंगल यहाँ एक्स इज इक्वल 50 डिग्री। हो गया? क्लियर? अब यहां पर देखेंगे कि यदि पी आर को हम ट्रांसवर्सल लाइन एज्यूम कर ले, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो पी आर एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो अब यहां पर यदि आप देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल एंगल पी आर डी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया? तो अब यहां पर इस चीज को देखेंगे, ए पी आर को आप लिख सकते हैं ए पी क्यू प्लस और क्या लिखेंगे, क्यू ए पी क्यू, यह हो गया ए पी आर में। अब एंगल वाई हो गया, प्लस एंगल वाई इज इक्वल एंगल पी आर डी कितना दिया गया है, 127 डिग्री दिया गया है। तो एंगल अब यह कितना दिया गया है, 50 डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल 127 डिग्री। तो y इज इक्वल 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल y इज इक्वल 77 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर दिया गया है, क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। ये दो पैरेलल आपके मिरर लगे हुए हैं, यहाँ से एक इंसिडेंस रे जाता है, यह रिफ्लेक्टेड होता है, फिर यहाँ से इस मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर डी तक पहुँचता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ विशेष ऐसा कुछ है नहीं, आप क्या कीजिए, बी से एक आप क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए और यहाँ से एक आप परपेंडिकुलर इंसिडेंस कह सकते हैं इसको। मैंने इसको यह एक इस चीज को आपने खींच लिया, यह हो गया नॉर्मल। साइंस में आप पढ़े होंगे, यह नॉर्मल होगा। आपने नॉर्मल ये खींच लिया। अब यहाँ हमें क्या मिल गया, ए बी सी डी, हम इसको मान लिए ई और इसको मैंने मान लिया ई। ठीक, अब यह क्या हुआ कि ए बी पैरेलल ये दिया गया है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक, तो अब बी ई जो है वो परपेंडिकुलर पी क्यू के हैं और सी एफ जो है सी एफ परपेंडिकुलर आर एस के होगा, जबकि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, सो बी ई पैरेलल टू सी एफ। अब इस चीज को और क्लियर करने के लिए, ये नॉर्मल जो होता है ये एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। ये जो भी एंगल आप मानते हैं, सपोज देन इसको यदि x मानते हैं तो ये भी x होगा, ये इसको x होगा, यह और यह x ही होगा।
तो यहाँ पर इस चीज को देखेंगे कि इसके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो BE पैरेलल टू CF। हमें प्रूव क्या करना है, इसमें क्या कहा है कि अब इस चीज को एज हम ये इंसिडेंस को कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इस चीज को जब देखेंगे, एंगल x इज इक्वल एंगल x, एंगल x इज इक्वल एंगल x। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको दूसरा मानना चाहते हैं तो आप कोई दूसरा मान लीजिए। हम इसको x माने हैं तो इसको आप y मान लीजिए। कंफ्यूजन हो तो आप इसको y भी मान सकते हैं। कहीं x हो सकते हैं सर x वहाँ माने हैं तो x यहाँ क्यों माने, आपकी इच्छा। आप x यहाँ मान लिए तो यहाँ y हो गया। अब ये हम जानते हैं कि यह जो x होगा यह x के इक्वल होगा, यह x के इक्वल होगा एंड यह y के इक्वल होगा। हो गया। अब इस चीज को यदि हम इस चीज को देखते हैं, ये पैरेलल हो गई तो ये BE जो होगा वह CF के पैरेलल होगा। BE जो होगा वह CF के पैरेलल होगा। BE पैरेलल CF हो गया, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल एंगल x इज इक्वल एंगल y। अब x प्लस x ये हो गया 2 एंगल x इज इक्वल 2 एंगल y। तो एंगल ABC इज इक्वल एंगल BCD। एंगल ABC इज इक्वल एंगल BCD। तो ये इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू